आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में, वास्तविक संख्याएं क्लास 10th, है ना। वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है, कुछ क्वेश्चन जहां तक तुम देख पाते हो, है ना, जहां तक हो पाता है, ठीक है, ध्यान से देखना है बिल्कुल। तो चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली जो होगा वो हमारा हो जाएगा प्रश्नावली, क्या हो जाएगा 1.2, क्लियर है। तो कहता निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, है ना। पहला जो क्वेश्चन है, कहता निम्न संख्या, निम्न मतलब क्या हुआ? वो नीचे में जो दी गई संख्या, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, देखो वो है ना अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसका संभव है बताओ? अभाज्य गुणनखंड जो है संभव है हमेशा भाज्य संख्या का, ठीक है, जो भाज्य संख्या है उसी का अभाज्य गुणनखंड संभव है। और अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं तो उसमें एक आएगा और स्वयं आएगा, ठीक है, कि गुणनखंड के गुणनफल, है ना, के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, के रूप में क्या करें? के रूप में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें, ठीक है, व्यक्त करें मतलब उसको दिखाना है। तो पहला जो है प्रश्न संख्या 1 का रोमानंक 1 जो है वो है 140। तो देखो 140 जो है ना किससे किससे विभाज्य होगा? 140 जो है ना अभाज्य संख्या से ही विभाज्य होगा, है ना, अभाज्य संख्या से। कौन कौन अभाज्य संख्या बाबू? तो हो जाएगा 2, है ना, उसके बाद बाबू 3, उसके बाद बाबू हो सकता है 5, है ना, हो सकता है 5। अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य होगा तो 2 से ही विभाज्य होगा, तो छोटी संख्या में लगाना है, मतलब अभाज्य संख्या लगाना 5। उसके बाद बाबू 7, उसके बाद बाबू 8 नहीं 9 क्या अभाज्य संख्या है, जो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, मतलब कार्य का 1 से कटा, स्वयं से कटा और अन्य से भी कट रहा है, 11 है ना। तो इतना संख्या से हमें क्या लगाना? भाग लगाना है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? 2 से लगाएंगे भाग, कितना आएगा? 70। 2 से लगाएंगे, फिर से लग रहा तो 2 ही से लगाते जाएंगे, आ जाएगा 35। फिर 2 से लगा दिए, उसके बाद हम 3 से लगा के देखते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या क्या है? 3 से विभाजित होगी, है ना। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8, जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो कितना से होगा बाबू? 5 से। तो 5 से भागा देंगे 35 में, कितना आएगा बाबू? 7। हम बताओ 7 से भागा देंगे से 1, 7 में कितना आएगा बाबू? 1। तो बताओ 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 140 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये क्या है बाबू? अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, याद रखना है, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब आ जाते हैं रोमानंक 2 में। रोमानंक कितना आ जाते हैं? 2 में। डस्टर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा ले। डस्टर कहाँ है वो? कहाँ है बाबू? ये ला नहीं, ये तो बड़का है एकदम, ये तो पत्थर है। लगाऊं सॉफ्ट लगाऊं? चलो ठीक है, मिटा देते हैं। खोलो तो उसको, वहां से लाओ डस्टर को। चलो ये तो पूरा एकदम भांगड़े दे दिया है, गला दे दिया है कि। चलो ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये बेटर है। चलो आ जाते हैं रोमानंक 2 में, है ना। क्या होगा रोमानंक 2? कहता है 156। तो 156 भी क्या है? 156 भी क्या है बाबू? किससे किससे विभाज्य हो सकता है बताओ? हो सकता है 2 से, है ना, हो सकता है 3 से, हो सकता है 5 से, हो सकता है 7 से, हो सकता है 11 से, ठीक है। तो हम सबसे पहले किससे भाग लगाएंगे बाबू? 2 से, है ना। 2 से भाग देंगे 15 में, तो 2 सती 14, 2 सती 14, और 15 में 14 घटाएंगे कितना आएगा? 1, और 1 और 6 कितना हुआ? 16, है ना। 1 और 6 16 हुआ, और 16 दूना 8 अथी 2 चौक अथी 2 अथी 16, ये आ गया। मतलब कहने का 156 का आधा 78 आएगा, और 78 का आधा क्या आएगा बाबू? तो 2 तिया 6 और 2 नुमा 18,
क्या गया बाबू 39 आ गया। अब बताओ 39 जो है ना 3 से कटेगा, इधर जोड़ो कितना आएगा बाबू 12 आ रहा है ना, 3 का 12 12 आता है। हाँ इसका मतलब जो है 3 से विभाज्य है। अब किससे विभाज्य बाबू 33 या 39, तो 13 आ गया। अब ये स्वयं से लग जाएगा। क्यों बाबू स्वयं से लगेगा? क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी से विभाज्य नहीं होता है, एक और स्वयं को छोड़ करके लगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू 156 का? 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा बाबू 13, क्या आ जाएगा 13। ये क्या होगा बाबू? अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गया बाबू? अभाज्य गुणनखंड। चलो आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 3 में, ठीक है, इसको मिटा दें। हाँ आ जाते हैं प्रश्न संख्या इसमें 3 में, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 38 25 है बाबू, है ना, तो किससे किससे विभाज्य होगा? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, है ना बाबू 17 से, ठीक है, 14 15 16 तो भाज्य संख्या, 17 से 19 से, ठीक है, इन सभी संख्याओं से विभाज्य हो सकता है। जितने भी अभाज्य संख्या होंगे सबसे विभाज्य होगा। कौन? भाज्य संख्या। कौन बाबू? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये जो है ना सबसे विभाज्य होगा। सबसे पहले तो ये देखो 2 से विभाज्य होगा। क्या अंतिम में 2 4 6 8 है? नहीं है ना। मैथ बनाने के लिए क्या है ना, विभाज्यता का नियम याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है, खास करके गुणनखंड करने के समय। 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं बाबू? क्योंकि अंतिम में 0 2 4 6 8 नहीं है। अब बताओ 3 से विभाज्य है 8 और 3 कितना हुआ? 11। 11 2 कितना हुआ बाबू? बताओ 11 और 2 कितना हुआ? 13। 13 5 कितना हुआ? 18। तो 3 का 12 में 18 आता है? हाँ आता है। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से भाग लगाओ, क्या आएगा बाबू? 1। 3 दूना 6, है ना, बचेगा क्या? 2। 22 हो जाएगा, 3 सती 21, है ना, बचेगा क्या? 1 हो जाएगा 15, 3 बचे 15। चलो अब क्या बाबू ये 3 से विभाज्य है, देखो जोड़ो तो 3, दोनों जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 और 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 कट गया, 3 गुना 6, है ना, 3 अब 2 करेंगे तो 6 आएगा ना बाबू, 7 के नीचे और घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 और 5 कितना होगा? 15, अब 3 बचे 15। अब बताओ ये 3 से कटेगा 6 और 5 कितना होगा? 11। 11 हो गया ना जोड़ करके, तो क्या 11 आता है 3 का 12 में बाबू? नहीं आता। तो ये 3 से ना लग करके अब कितना से लगेगा? 5 से। 5 से भागा दो, क्योंकि 5 से लग सकता है, देखो लगता है या नहीं लगता, ऐसे तो लगना चाहिए। 40, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बताओ? जिसके अंत में क्या होगा? 0 या 5 हो, है ना, तो 5 से 8 बजे 40, अब 2 और 5 कितना हो? 25, 5 बजे 25, तो 85 गुने 5 करेंगे, है ना, ये क्या है बाबू? 85 भी 5 से कटेगा, 5 से भागा देते हैं, 17 बचे 85। अब क्या है बाबू? 17 जो है ना अभाज्य संख्या है, तो स्वयं से लगेगा। क्या लगेगा बाबू? स्वयं से, ठीक है। 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं? ठीक है, तो बताओ 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड आया बाबू, इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों रखा है? बताए थे ना, ये अभाज्य संख्या, ये भी देखो तो 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 अभाज्य संख्या, मतलब जितना भी गुणा के रूप में आ रहा तो क्या अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया अभाज्य गुणनखंडन, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। चलो ठीक है, रोमानक 2 खत्म होता है, अब रोमानक 3 खत्म होता है, अब रोमानक 4 में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ रोमानक किस में आ जाते हो अब? 4 में। रोमानक 4 क्या है? कहता है रोमानक 4 जो है बाबू 5005 है। कितना है बाबू? 5005 है। तो ये भी क्या है बाबू? ये भी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। अभाज्य संख्या क्या क्या बाबू? अभाज्य संख्या क्या क्या बताओ? 2 3 5 7 है ना, 8 9 10, ये तो नहीं होगा, 11
फिर उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 है ना, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है ना, 29 होगा बाबू, हाँ 29 हो जाएगा। ठीक है, 19 के बाद क्या 29 होगा है ना, क्योंकि 19 के बाद जो है ना 20 तो नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा है ना, 23 होगा बाबू। 23 के बाद क्या होगा बाबू, 29 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब क्या है ना, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 2 से कटेगा क्या, अंतिम में 0 2 4 6 है बाबू, 2 से विभाग तक नहीं पता है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजन का नियम याद कर लेना है जो भी याद नहीं किए हो। ठीक है, तो 3 से विभाजन का नियम क्या बाबू, कि अंक संख्याओं के अंकों का योग, यदि 3 से विभाजित तो पूरी संख्या क्या है 3 से विभाजित होगा, तो 5 और 5 कितना होगा 10, क्या 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो चलो ये जो है 5 से कटेगा, कितना से कटेगा बाबू 5 से, तो 5 से भागा देंगे कितना आएगा बाबू 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा ना, और 2 अंक के बदले कितना अंक 1 अंक देना पड़ेगा, और बताओ फिर से कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा है ना, एक बार में लगेगा, और यहाँ डबल 0 देना पड़ेगा, 5 0 0 5, हाँ ठीक है डबल 0 देना पड़ेगा। कैसे देखो, इस चीज को देखो, भाग देंगे 5 से, 5005 में एक बार में लगेगा कट जाएगा। ठीक है, एक 0 है, अब बताओ 5 में हम कितना गुना करें कि 0 आ जाए, तो 0, 5 गुने 0 करके देख लो 0 आ जाएगा। चलो फिर एक 0 उतारो, फिर 5 गुने 0 करो फिर 0 आ जाएगा, कट देना, बचा कुछ 5 और गुने 1, 5 से खत्म कहानी। ठीक है, तो ये आ गया बाबू। अब हम इसको देखते हैं क्या ये जो है ना बाबू, ये 5 के बाद किसी अन्य संख्या से कटेगा, क्योंकि जब हम 5 से लगा दिए तो पीछे हम नहीं आ सकते। ठीक है, तो 3 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब कितना से करना 7 से, कितना से करना बाबू 11 से, कितना से करना बाबू 13 से, कितना से करना 17 से। तो बताओ ये जो संख्या है, क्या ये संख्या 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। देखो 7 से हम भाग देंगे तो कितना आता, 0 0 1 है ना, कितना हो जाएगा बाबू एक बार में है ना 3 चौक 28। ठीक है, और कितना हो जाएगा बाबू 2 कट गया 1 है ना, 27 इतना बार में आ रहा है नहीं, देख लो गुना करके देखो, 27 बकिया 2 है ना, चौक 28, 28 2 कितना होगा बाबू 30 बकिया 3 है ना 10, इतना आ गया ना बाबू 7 बार में, कितना आ रहा 1 4 3, 1 4 3। अब बताओ क्या ये 7 से विभाज्य होगा, क्या ये 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा बाबू नहीं होगा। चलो तो ये किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा है ना, क्योंकि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग क्या बराबर है, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो कितना होगा 4, ये 4 है ना। 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, सम स्थान तथा विषम स्थान, मान लेते इसको सम स्थान, और क्या हुआ विषम स्थान, तो विषम स्थान हुआ तो ये एक छोड़ करके फिर सम स्थान होगा, विषम स्थान हुआ तो एक छोड़ करके ये विषम स्थान होगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 4, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 4, घटाएंगे कितना आएगा 0, अगर 0 आ रहा तो समझो 11 से विभाज्य है, तो 11 से लगा देते हैं, एक बार में लगेगा ना बाबू, घटाएंगे कितना आएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 33, 11 किया 33, क्या आ गया बाबू 13, 13 से भागा दे देंगे 13, तो ये हो गया। ठीक है, विभाजता का नियम जिसको याद रहेगा उसको समझ में आएगा है ना, सबसे पहले जाकर के विभाजता का नियम याद करो है ना, पढ़ो उसको समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा बाबू, अभाज्य गुणनखंड है ना, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा बाबू 5 × 7 × क्या हो जाएगा बाबू 11 × 13। ठीक है, समस्या को समझते जाओ कि हम किस कारण किस वजह से हम जो है ना गणित को नहीं समझ पा रहे हैं है ना, गुणनखंड तक को नहीं समझ पा रहे हैं, किस कारण से, क्या कारण रहा होगा, इसमें तुम्हारा कारण रहा होगा कि तुमको विभाजन का नियम नहीं आता होगा है ना, दूसरी बात है भाग देने में समस्या होता होगा है ना, छोटी छोटी कारणों को समझना है और इसको हल करने का प्रयास करना है। ठीक, चलो अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 में। ठीक है, रोमांक कितना है बाबू 5 में आ जाते हैं। रोमांक 5 में आ जाते हैं, क्या है बाबू,
क्या बाबू 7429 है ना, 7429। ठीक है, तो फिर वही बात है, अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। क्या क्या अभाज्य संख्या हो सकता है बाबू, क्या क्या अभाज्य संख्या हो सकता है बताओ फिर से। 2, 3, 5, 7 है ना, 11 क्या हो सकता है बाबू। उसके बाद 11 के बाद है ना 11 के बाद 13 है ना, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 है ना, ये सब हो सकता है। चलो, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। क्या अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है। क्या 3 से ये विभाजित होगा? अंकों का योग जोड़ो है ना, 11 2 कितना हो जाएगा बाबू 13, 13 9 कितना हो जाएगा बाबू बताओ 24 है ना, 24 होता है। 3 से विभाज्य है तो 3 से भाग लगाओ, 3 से भाग लगाएंगे 3 दूना 6, ठीक है 3 दूना 6 और 7 में 6 जाएगा, कितना आएगा 1, 1 का 4 कितना हुआ 14 है ना, 4 तिया 12, 4 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 तो बताओ 14 में 12 घटाएंगे कितना आएगा 2 और 2 और 2 कितना होगा 22 और 3 7 21 है ना। बाकी फिर से भी बचेगा क्या, 22 में 21 घटाएंगे क्या बचेगा 1 और 1 और 9 कितना हो जाएगा बाबू 19। जो में गलती हुआ गिरे देखो तो 11, 11 में कितना हुआ 13, 13 हुआ 13 नो कितना हुआ बताओ 13 नो 13 नो तो हो गया 22 नहीं रे, हो गया ना। हाँ 22 आता नहीं 3 का 12 तो विभाज्य नहीं है 3 से, गलती से मिस्टेक हो गया नहीं। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो क्या ये 5 से विभाज्य होगा? अंतिम में 5 है, 0 है बाबू नहीं है, तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब 7 से देखते हैं 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो 7 से विभाज्य है या नहीं है। 7 से हम भाग देंगे बाबू 7 4 2 9 में है ना, ठीक है 7 से विभाजित है, एक और में लगाएंगे कट गया है ना, फिर 2 अंक लेंगे तो फिर 1 0 लेंगे है ना, सब 742 ना 749 742 होता है ना, कट जाएगा लेकिन 9 कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 7 से भी विभाज्य नहीं है। अब बाबू ये 11 से विभाज्य है, देखो 11 से अब देखो तो समस्थान और विषम स्थान कर लो, अच्छा रहेगा है ना, समस्थान और विषम स्थान, ठीक है। 11 से विभाज्य है या नहीं है बताओ क्या होगा, क्यों कुछ छूट गई तो गलबात क्या कर लिया आपस में, 7 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा बताओ 9 है ना, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू 9 4 13, 13 आएगा ना, और 13 में 9 घटाएंगे कितना आएगा बताओ, 13 में 9 घटाएंगे कितना आएगा बताओ 4 आएगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये 13 से विभाज्य बाबू, ये 13 से विभाज्य है या नहीं है, देखते हैं 13 से विभाज्य है या नहीं है। 13 से हम भाग देंगे कितना बाबू 7 4 2 9 में है ना, ठीक है, तो कितनी बार में लगेगा 63 91 63 91 53 26 33 39 54 52 53 65 53 65 53 65, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा 9 और ये कट जाएगा है ना, 63 91 63 91, तो ये बचेगा क्या बाबू, ये कट गया 19 आ रहा है ना। टेबल में बाबू अब इसकी बारी है 17 बार में, ये काट के ही मानेगा लगता है ना। चलो ठीक है देखते हैं, 17 बार में डायरेक्ट लगेगा, 17 से देख लो, 17 से भागा देंगे कितना बाबू 74 29 में, ठीक है, तो कितना बार में हो जाएगा 15 34 67 68 85 ज्यादा हो जाएगा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 14 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा बाबू 6 होगा ना, और ये कर लिया वो क्या हो गया 62 70 का 34 51 51, ठीक है, एक हो गया और एक हो गया 17 7 19 से कट गया ना, कितना बार में कटा बाबू तो 17 से भागा दिए कितना हो 4 3 7 आया, क्या है बाबू 4 3 7 आया। अब देखते हैं 4 3 7 जो है ना किससे विभाज्य होगा, 4 3 7 क्या 17 से विभाज्य होगा ना, 17 से भाग देते हैं फिर से है ना, तो ये आ गया बाबू है ना 34 51 ज्यादा हो जाता है ना 34, कितना आ जाएगा बाबू 9 सत्या 34 87 नहीं कट रहा 17 से, अभी कितना से विभाज्य होगा 19 से, अब 19 से हो जाएगा, तो 19 से हम भाग लगा देते हैं
ठीक है, 17 के बाद क्या हो जाएगा बाबू 19, है ना, तो 19 4 3 7 है ना, 19 का 38, 38 कितना हो जाएगा बाबू बताओ, 13 में 8 जाएगा कितना आएगा 5, 19 का 57, है ना, 57, तो 19 बार में लगाए कितना है बाबू मेरे को 23 आ गया। और 23 क्या है बाबू बताओ, 23 जो है ना वो अभाज्य संख्या है, क्या है बाबू अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही लगेगा। अब क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू, 7 4 2 9 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो है 17 गुने 19 गुने क्या आ गया बाबू 23, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड, है ना, ठीक है, चलो क्लियर है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में, है ना, प्रश्न संख्या हम 2 में आ जाते हैं, ठीक है, इन सभी को मिटाना पड़ेगा। आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या कितना में 2 में। कहता सुनो, थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 को हम सॉल्व करेंगे। जो नहीं बनाया है पहली बार बनाएगा, बनाते हुए चलो, ये तो बनाते हुए चलो। चलो दो, प्रश्न संख्या 2 जो है ना बाबू कह रहा है, 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों है ना, पूर्णांकों को के निम्नलिखित युग्म को, है ना, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म को HCF और LCM ज्ञात करना है। मतलब हमको बताना है पूर्णांक संख्या का HCF बराबर वाट और बाबू LCM बराबर वाट, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, HCF बताना और क्या बताना है LCM बराबर वाट बताना है। कैसे बाबू, तो कहता है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा LCM भी ज्ञात करना और HCF भी ज्ञात करना और जांच भी करना है। क्या क्या जांच करना बाबू, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू क्या होगा बाबू LCM, है ना, इस चीज को जांच करना है कि ये कथन जो है सत्य है, ये क्या बाबू सत्य है, इसको जांचना है, किसको जांचना है, इसको जांचना है, जांच करना है, ठीक है, इस चीज को कि लागू होता है या नहीं, जांच करें, ठीक है। तो चलो ठीक है, चेकअप उकअप लगाते हैं, इसको जांच लेते हैं, ठीक है। तो 2 का जो है ना रोमानक 1 युग्म क्या है बाबू 26 और 91, है ना, 26 और 91 है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं बाबू, महत्तम निकालते हैं, मात्रा निकालते हैं। तो हम निकालते हैं HCF बराबर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे बाबू 26 से भाग देंगे 91 में, 26 का 26 52 चौथिया 78 26, चलो 10 है 26 का 78 नहीं, चलो आ रहा ना, चलिए 18 3 6 7, चल ठीक बाबू, देखिए 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3, ये हो गया 1, 13 हो गया ना। अब 13 से भागा देंगे कितना बाबू 26 में, 13 दूना 26, तो यहाँ पर जो मासा आया बाबू HCF आया वो क्या आ गया बाबू, HCF बराबर क्या आ गया बाबू 13, HCF बराबर क्या आ गया 13, ठीक है 13 आ गया। अब देखिए यहाँ से 13 से कटेगा, है ना, 63 91, 13 से कट रहा, ये भी 13 से कट रहा। एक काम करो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लाभ लेते हैं लासा, है ना, 26 को लिख सकते हैं 13 गुणे 2, 91 को लिख सकते हैं 63 91, 13 कॉमन लग रहा है, 13 गुणे क्या कर देंगे 2 गुणे 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाबू लासा LCM, ठीक है, जो कॉमन लगता है उससे एक बाहर निकालते हैं, जो बाहर में बचा उसको भी गुना कर देते हैं, 13 गुना 26, 26 गुणे 7 कर दो, 26 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2, है ना, उन्हें बचा 4, 7 गुना 14 4 कितना हो जाएगा बाबू, 4 कितना हो जाएगा 18, 26 से 82 है ना, 182 आया, कितना है बाबू 182। अब इस चीज को हम चेक करते हैं, क्या करते हैं बाबू, चेक करते हैं, ठीक है, इस चीज को, इस नियम को चेक करते हैं। हम HCF भी निकाल लिए, है ना 13 आया, है ना, हमने LCM भी निकाल लिया 182 आया, ठीक है। अब इस नियम को हम चेक करते हैं, ठीक है, इस नियम को चेक करते हैं, ये बात सत्य है या असत्य है, ठीक है। चलो गुना एक एक गुना करके हम चलेंगे, ठीक है।
बहुत सारे बच्चों को गुना भाग में भी दिक्कत होता है। चलो तो क्या है बाबू, पहली संख्या क्या है बाबू, पहली संख्या क्या है 13, दूसरी संख्या क्या, अरे 13 कहते हैं सॉरी, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है ना वो 26 है, पहली संख्या क्या है बाबू 26 है, दूसरी संख्या क्या है बाबू 91 है। और बताओ HCF क्या है बाबू 13 आया, ठीक है। और बताओ ये क्या आ गया बाबू 182 आ गया। तो 26 गुने 91 करते हैं बाबू, 26 गुने 91 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 26 गुने 91 6 2 है ना, 54 बाकी 5 9 18, 18 5 कितना हो जाएगा बाबू 23 है ना, 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो ये हो गया 6 6 और क्या हो गया बाबू 3 2 है ना, इतना आया, ठीक है ना गुना। क्या हो गया बाबू, ये आया हमारा क्या आ गया 2 3 6 6 मतलब 2666 है ना। और इसको गुना करते हैं तो 182 गुने 13 करते हैं, ये कितना आता, तो 182 इंटू क्या बाबू 13, 3 दूना 6 और 24 बकिया 2 और कितना हो जाएगा बाबू 5 है ना, ये हो गया 2 है ना, और क्या हो गया 8, ठीक है 1 6 6 3 और क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 2, ठीक है 23 66, यहाँ भी आया वही बात है 23 65 66 है कि नहीं। चलो ये दोनों आपस में क्या है बाबू बराबर है, इससे साबित होता है कि लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। अब दूसरे इवन को हम चेक करते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं रोमानंक 2 में, 2 के रोमानंक 2, प्रश्न संख्या 2 के रोमानंक 2 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 के रोमानंक 2 में हम आ जाते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी ए गुने बी बराबर क्या होगा बाबू HCF इनटू क्या हो जाएगा बाबू LCM, ठीक है LCM। ये चीज हमें क्या करना है बाबू चेक करना है, इस चीज को हमें जांचना है, क्या करना है बाबू जांच करना है, ठीक है क्या करना है जांच करना है, जांच करना है, ठीक है। तो जो रोमानंक 2 दे रखा है कितना बाबू 510 है ना, 510 और क्या है बाबू 510 और क्या है 92 है। तो हमको करना क्या है बाबू सबसे पहले 92 से भाग देना है, कितना में बाबू 510 में, ठीक है। तो बताओ 9 का पहाड़ा में कितनी बार में 91 51 आएगा, ये तो 51 से कम आएगा, तो बच्चों 45 9 चौक 54 ज्यादा हो जाता है ना, 9 बचे 45 तो 5 बार में लगाएंगे यानी 92 गुने 5 करेंगे, 92 गुने 5 करेंगे 15 10 बाकी 1 9 45 45 1 46 कितना रहा बाबू 460 आ रहा है ना। अगर हम 6 बार में किए तो 54 तो इसी आ जाएगा है कि नहीं बाबू। तो एक काम करते हैं 5 बार में हम लगा देते हैं बिना सोचे समझे कि नहीं, ठीक है। तो 0 और ये क्या हो जाएगा बाबू 5 एक कट गया है ना, हम 50 से भाग देंगे कितना बाबू 92 में, ठीक है। तो कितनी बार में लगेगा बताओ 50 गुना 100 हो गया, ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाओ चुपचाप, 2 हो जाएगा यहाँ यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा 42 आ रहा है, तो 42 से भागा देना होगा अब ना, तो 42 से भागा देंगे कितना में 50, फिर से एक बार में वही कहानी है ना, 8 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू यहाँ कुछ नहीं आ जाएगा, 8 से भागा देंगे 42 में कटेगा 8 बचे 40 है ना, कितना आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा, 2 से भागा देंगे 8 में तो चौक 8 कट गया। तो यहाँ पर जो क्या हुआ बाबू यहाँ जो हुआ दिख रहा है ना कैमरा में, अच्छा 2 से भागा दिए वो नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है हो जाएगा देता हूँ। तो मासा क्या आ गया बाबू हमारा 2, मासा क्या है बताओ 2, HCF बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, चलो ठीक है ना। अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बाबू LCM निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे LCM। तो LCM क्या हो जाएगा बाबू हमारा, LCM जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा निकालना पड़ेगा ना 510 और क्या हो जाएगा बाबू 92 का अभाज्य गुणनखंड कर दे है ना, अच्छा हाँ उसे भी लगा देते हैं, ये तो भाग विधि द्वारा बना देते हैं ना 510 और क्या बाबू 92, चलो लगाओ 2 बार में इसका आधा करेंगे कितना आएगा 2 दूना 4 है ना,
और कितना हो जाएगा बाबू, 2 पचे 10, 2 पचे 10। चलो ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा बाबू, 4 दूना 8, और एक बचेगा है ना शेषफल, 9 में आधे घटाएंगे तो एक शेषफल बचेगा, एक और 2 कितना होगा 12, 6 बार में। चलो अब 2 बार में लगेगा बाबू, नहीं लगेगा, यही सिर्फ लग रहा, ये लग रहा नहीं ना लग रहा, तो एलसीएम में ये नियम नहीं होता। तो अब क्या करना है बाबू, कितनी बार में लग रहा है बताओ, 3 बार में लगेगा, 5 5 10 और 10 2 12, 3 बार में लगेगा 10, नहीं लग रहा, तो ये 3 बार में भी नहीं लग रहा, 5 बार में भी नहीं लगा। उसके बाद किससे लगेगा बाबू बताओ, किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 7 21, और कितना हो जाएगा, नहीं लगेगा है ना। 8 से लगा कर हम क्या करेंगे है ना, 9 से भी नहीं लगाना है, 10 से भी नहीं लगाना, 11 से लगेगा, 11 से है ना, 11 से देखो तो 22 है ना, और कितना हो जाएगा 3, नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से 13 से लगेगा, 13 से नहीं लगेगा। तो क्या करना, संख्या को गुना कर देना, 2 गुने 200 25 गुने 46, ठीक है, यही ना, ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखो यहाँ करना क्या है बाबू, पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या, यही ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, बराबर क्या आना चाहिए बाबू, तो लसा गुने मासा आना चाहिए। अच्छा लसा क्या बाबू, लसा क्या बताओ, लसा क्या वो है, लसा ये है ना, लसा 2 गुने क्या है बाबू 225, अगुने क्या है बाबू 46 है, ये ना। और तो बताओ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या है बाबू, लसा अगुने मासा, मासा क्या है बाबू 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, देख इधर, सबसे पहले बात बताओ बाबू, ये तो 500, ये देखिए ध्यान से देख, ये जो है ना, कुछ हुआ 510 के बराबर है कि नहीं, ये 510 के बराबर हुआ है, हुआ कि नहीं। और 46 गुने 2 करेंगे तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, गुना करने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो 225 गुने 2 करेंगे तो 510 आएगा ना, है कहाँ 255, अच्छा वहां लिखा गया गलती से, तो बोलो नहीं जाता है, हाँ सर लिखा जी 255 ना होगा बाबू, अच्छा चलो ठीक है, हाँ 255 गुने 2 करेंगे, हम तो सोचे कि यहाँ इसी का आवाज गुणनखंड है तो गुना करेंगे तो ये करेगा, क्योंकि जिसका आवाज गुणनखंड होता है ना उसी को वापस गुना करते तो वो चीज आ जाता है, ठीक है। चलो तो 255 गुने हम क्या करेंगे बाबू 2, तो 510 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 92 का ही आवाज गुणनखंड है, देखो 2 और 46, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं गुना करेंगे तो 92 आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ तो वही चीज लिखा है 46 गुने 2 और 92 भी आ गया, तो ई प्लस और ई प्लस दोनों क्या है बराबर है, इससे साबित हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है ना, क्या बाबू माशा गुने लासा, माशा गुने लासा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रमांक आ जाते हैं 3 में। क्रमांक 3 जो है बाबू वो क्या है, कहता है 336 और क्या है बाबू 54, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है बाबू, इसका माशा निकालना है, क्या निकालना है, माशा निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF। तो देखो बाबू 54 से भाग देंगे कितना में बाबू 3 3 6 में, ठीक है। इधर ध्यान दो, देखो सबसे पहले यहाँ देखना है 5 को, ठीक है, और यहाँ देखना 33 को, तो 5 का पहाड़ा कई बार पड़े कि 30 आ जाइए तो 30 से कम आ जाए, मतलब 33 आ जाए तो 33 से कम आ जाए, तो 5 गुने 6 करेंगे कितना आता है 30, 5 30 है ना, आता ना। तो हम 54 गुने, इसका रफ जो है ना हम यहाँ कर लेते हैं, हम क्या बाबू 54 गुने 6 करेंगे, ठीक है, 24 बकिया 2 और 30 2 32, कितना आ रहा बाबू 324, जो कि छोटा है ना, छोटा। अगर तुम ही सोचो अगर हम इसमें 7 गुना करते हैं तो 7 35, जो कि 33 से ज्यादा हो जाएगा, एबव हो जाएगा। तो एक काम करते 6 से लगाओ बाबू 324 लिखो चुपचाप है कि नहीं, घटाओ
6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। कितना आएगा बताओ? 2 आएगा। और ये क्या हो जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा, कट जाएगा, है ना। अब 12 से भागा 2, कितना में? 54 में। 58 24 32 36 12 चौक 48 12 बचे 60 12 चौक 48, है ना। 14 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा बाबू? 6। ये क्या हो जाएगा बाबू? कट जाएगा। 6 से भागा देंगे 12 में, 6 दूना 12, कट गया। तो बताओ मासा क्या है बाबू? मासा जो आया हमारा वो कितना आएगा बाबू? 6 आया। मासा कितना आया? 6, याद रखना है। चलो हम आ जाते हैं लासा में। किसमें बाबू? लासा में, एलसीएम में, ठीक है, एलसीएम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे बाबू? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी लगा सकते हैं, ये तो हम भाग विधि भी है ना, 2 से भाग दे देते हैं दोनों में, है ना। 336 और क्या बाबू? 54। तो देखो हम 2 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, है ना। फिर कितना बार में लगेगा बाबू? 6 बार में लगेगा। 6 दूना 12 है कि, है ना, 13 आ जाएगा ना उससे, है। तो हो गया बाबू। फिर 1 बचेगा, फिर 1 और 6 कितना होगा? तो 16, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, मतलब इसका आधा ये आया, ठीक है। जोड़ लो 100 इतना इतना 8 और 16 6 से 12, 6 से 12 1 13, है ना, और 2 1 3 आ गया ना उतना। चलो 27 का 27 27 दूना 54। अब देखो ये 3 से लगेगा, ये दोनों को जोड़ो तो, ये तीनों को जोड़ो तो कितना हुआ? 7, और बताओ 8 कितना होगा बाबू? 15। तो 3 से विभाज्य हो रहा है, ये भी 3 से विभाज्य होगा, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। इसका मतलब 3 से भाग दो, 3 बचे 15, बाकी या 1, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा ना बाबू, और 1 और 8 18, 3 छक 18 होगा। चलो कर लिया ना। अब 3 नमा 27, तेज दान आ जाएगा 9 बाबू, आएगा कि नहीं? अब बताओ कितनी बार में लगेगा? क्या ये देखो तो बाबू, क्या ये जो है ना बाबू 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 5 और 6 कितना हुआ? 5 और 6 कितना हुआ बाबू? 11 और 9 तो अलग है, 11 आ गया बाबू, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से कट रहा तो कोई फायदा नहीं, दोनों कटना चाहिए, है ना। तो 8 सते 56, 8 सते 56, 8 7 बार में कट रहा ना, लेकिन वो 7 बार में नहीं कट रहा, यही तो प्रॉब्लम है। और क्या बाबू दोनों एक साथ कटेगा? अब लगता है नहीं कटेगा। 9 का पारा आता है 56, नहीं आता, गुना कर दो, है ना, गुना कर दो। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या हो गया बाबू? एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बाबू? 2 गुने 3, अब गुने 56 गुने क्या हो जाएगा बाबू? 9, है ना। एक गुना करने से अच्छा इसी छोड़ के रखो, है कि नहीं? क्लियर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बाबू? हमें सिद्ध करना है, सोचते हैं हाथ से नहीं मिटाएंगे, लेकिन हाथ से मिटाना ही पड़ जाता है। 336 54 था ना पहली संख्या, 336 गुने दूसरी संख्या 54 बराबर लासा, लासा कितना है बाबू? बताओ। तो 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9, जो कि किसके बराबर है? बताओ, जो कि किसके बराबर है बाबू? किसके बराबर है? तो यहाँ पर जो है ना, देखो ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो। हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आता? 2 गुने 3 गुने 56 आता कि नहीं आता? इसका सिर्फ देखो, इसका सिर्फ देखो, आता ना। तो बताओ 2 गुने 3 गुने 56 क्या बाबू किसके बराबर है? इसके बराबर है कि नहीं? फिर से, और इसमें देखेंगे तो यहाँ जो है ना, और कहाँ गया? इसके बराबर है। और कितना आया था बाबू मासा हमारा? 6, तो 6 गुना कर दो, 9 54, जो कि 54 इसके बराबर है। सही बात है कि नहीं है? देखो इधर से ध्यान दो, गुना करने की आवश्यकता नहीं है हुआ बाबू, देखो मिलाओ, तो गुना करके भी चेक कर सकती है, हुआ। अब कहेगी कि सर यहाँ भी तो आ रहा है 3 गुना 6, 6 गुने 9 कर देते, ई बताए चलिए। तो बाबू ई देखो, ई जो है ना अगर देखा जाए तो 2 3 जो है ना, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, 54 का भी है, 336 का भी है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पर से लिए ये क्या हो गया बाबू हमारा असल में लासा, ये क्या हो गया? मासा, ये क्या हुआ? पहली संख्या, ये क्या हो गया? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और क्या हुआ बाबू? लासा गुने मासा, ठीक है। गुणा करके तुम देख सकते हो, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। ये सब ट्रिक है, गुना कौन करते रहता है? समझा दिए, समझ में आ गया, चलो गुना करो तुम, है कि नहीं? चलो आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 3 में। इसमें बाबू प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं।
प्रश्न संख्या जो 3 है बाबू, पता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। दो चीज हमको ज्ञात करना है, एक एचसीएफ क्या ज्ञात करना है बाबू, एलसीएम, ठीक है, दो चीज ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो 3 का जो रोमान अंक 1 है बाबू वो है 12, 15 और क्या है बाबू 21, है ना। इसका दो चीज ज्ञात करना। सबसे पहले इसका आवाज गुणनखंड करो, 2 दूना 4, 4 3 12 आ गया ना बाबू, आवाज गुणनखंड इतने आएगा, करके देख लो, है ना। 15 का 3 गुणे 5, 15 आ गया ना बाबू, और 21 का आ गया 3 गुणे 7, ठीक है। और 3 को इधर लिख देते हैं, 2 को उधर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये हो गया बाबू, सबसे पहले कॉमन लगाओ। देखो मासा क्या कहता है, मासा कहता है ना बाबू, एचसीएफ निकालने से मैं कहता है कि देखो संख्या क्या हो, 1 2 3, तो एक ऐसा घेरा ढूंढो जिसमें कि 3 संख्या हो, 1 2 3, तो इससे जो है उसको एक निकालो, और वही हो जाएगा हमारा मासा। ऐसा कोई घेरा और है नहीं ना, लग रहा घेरा 2 और 2 का है नहीं ना, तो बस इसको छोड़ देंगे। लेकिन एलसीएम कहता है बाबू कि जो घेरा लगा है उससे भी निकालो, कितना, तो 3 निकल जाएगा, और बाकी जो भी बचा है, क्योंकि ऐसा ऐसा घेरा नहीं लगेगा, ऐसा ऐसा घेरा जब भी लगेगा क्या लगेगा, ऊर्ध्वाधर, क्या लगेगा बाबू, ऊर्ध्वाधर, और सबको गुना करो, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है, गुना कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम क्या जाएगा बाबू, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 25 60, और 60 गुने 7 कर देंगे क्या होगा बाबू, 6 गुने 7 करेंगे 42, 0 दे दो, है ना, 420, 420। ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम, है ना, रोमान अंक 1 का, ठीक है। अब आ जाते हैं रोमान अंक 2 में, किसमें आ जाते हैं बाबू, रोमान अंक 2 में, ठीक है। देखते हुए चलो, उतारते हुए चलो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। रोमान अंक 2 क्या है बाबू, रोमान अंक 2 जो है ना बाबू वो है 17, क्या बाबू 17, उसके बाद क्या बाबू 23, उसके बाद क्या बाबू 29। देखो यहाँ पर जो सभी संख्या है ना वो सभी संख्या क्या आवाज है, और एक बात याद रखना, आवाज संख्याओं का कैसा भी जोड़ा हो, सबका मासा कितना आएगा बाबू 1, है ना, और उसका लासा क्या आएगा बाबू, तो जो संख्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या, तीनों संख्या तीनों गुना कर दो, कोई तुम्हारा क्या हो जाएगा लासा। देखो नहीं विश्वास होता तो 17 गुने पहले 1 लिखो, 23 गुने पहले 1 लिखो, है ना, 29 गुने 1 लिखो, कौन लगा कॉमन बाबू 3 गो 1, तो मासा क्या होगा बाबू, मासा मतलब एचसीएफ क्या होगा बाबू 1, है ना। लेकिन एलसीएम क्या होगा बाबू, एलसीएम क्या होगा बाबू, तो 17 गुने 23 गुने क्या हो गया बाबू 29,